अब यार स्वागत है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो आज के वीडियो का टाइटल है वो ये है बी ओरिजिनल नॉट कॉपी, यानी कि हमें किसी की कॉपी नहीं बननी चाहिए, ओरिजिनल बनना चाहिए। तो इस टर्म को लेकर हर बार की तरह इस टर्म को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला टर्म व्हाट इज ओरिजिनल, सेकंड टर्म व्हाट इज कॉपी और थर्ड टर्म व्हाट टू चूज, हमें क्या चूज करना है। सबसे पहले टर्म उठाते हैं कि व्हाट इज ओरिजिनल। व्हाट इज ओरिजिनल में सबसे पहले टर्म उठाते हैं कि कैसे मतलब जाना चाहिए कि ओरिजिनल क्या है। सबसे पहले जाना चाहिए कि हु यू आर, तुम कौन हो। तुम कौन हो, एक इंसान हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, करंटली लाइफ की तुम्हारी वैल्यू क्या है, मतलब तुम हो कौन। तुम एक इंसान हो, एक लड़के हो 18-20 साल के, आदमी 30-40 साल के, या बुढ़े हो 50-60 साल के, वो तुम पे डिपेंड करते हैं कि तुम हो कौन। पहले ये जान लो अच्छे से। और सबसे पहले तो ये जानना होता है उसमें कि तुम एक इंसान हो। कौन हो, एक इंसान। ठीक है, फिर उसमें दूसरा टॉपिक आता है कि व्हाट यू डू, तुम करते क्या हो। जब आपने जान लिया कि आप हो कौन, आप जान लिया कि आप हो कौन, इंसान हो और आप स्टूडेंट हो, ये वो, तुम करते क्या हो। यानी कि तुम्हारी लाइफ का मोटिव है, तुम डेली सुबह उठ रहे हो, दिन भर के दिनचर्या निभा रहे हो और फिर शाम को सो जा रहे हो। तो इतनी देर तुम्हारी लाइफ है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो बॉस। एक सिंपल साधारण ज़िंदगी जी रहे हो, बस यही जानना होता है कि तुम कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी में, किस मोड़ पे हो, किस जगह पे हो, तुम करना क्या चाह रहे हो। थर्ड आता है व्हाट यू हैव टू डू। अब ये आता है व्हाट यू हैव टू डू थर्ड टाइम, यानी कि तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। देखो, हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक पैशन लेके चलता है कि मुझे ये चीज़ बनना है। बचपन से एक सपना होता है कि हमें ये चीज़ बनना है, क्योंकि हमें बचपन से डिज़ायर देखना बड़ा पसंद होता है, यानी कि सपने देखना बड़ा पसंद होता है। हम बड़े खुश हो जाते हैं जब ये सपने टाइप देखते हैं। हमें हर किसी के लाइफ में अपने मन एक सपना से होता है कि हमें लाइफ में ये बनना, वो बनना है, एक्टर, क्रिकेटर, ये वो। बड़े होते होते डिग्री 12 तक की डिग्री होती है, उसके बाद कॉलेज की, यूनिवर्सिटी डिग्री ले लेते हैं और हम 9 to 5 की जॉब करने लगते हैं। लेकिन हमारा उनके बीच में एक सपना होता है कि हमें लाइफ में खुद क्या करना था, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो वही सपना जो तुम्हारा था, वो तुम कैपेबल थे उसके करने के या नहीं करने के, मतलब वो सपना तुम्हारा क्या है, इस चीज़ को दोबारा से याद करो एक बार। ठीक है बॉस। फिर फोर्थ टर्म आता है कि हाउ टू डू, उसको करना कैसे। जैसे समझ लो आपने एक गोल ले लिया कि आपको एक क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनने से पहले अपने लोकल की यूनिवर्सिटी के क्रिकेट खेलने पड़ेंगे, अपने इधर के पास के स्टेडियम में जाकर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, किसी न किसी लीग से जुड़ना पड़ेगा, किसी न किसी क्लब से जुड़ना पड़ेगा। वो आपको धीरे धीरे करके, अगर आप अच्छा खेलते गए तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल वहाँ पर ले जाएगी। या फिर एक बात करते हैं, जैसे आपको एक बड़ा गोल ले लेते हैं, चलो ये तो क्रिकेट वाला गेम्स का गोल था। एक बड़ा गोल ले लेते हैं कि आपको एक आईआईटीएन बनना है। आईआईटीएन के लिए आपको आईआईटीएन बनना है, तो आईआईटी में जाने के लिए आपको मेंस क्लियर करना पड़ेगा, फिर एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। तो मेंस क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में क्या करना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी करनी पड़ेगी, या जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है उस हिसाब से। वैसे बेसिकली फिजिक्स पीसीएम ही होता है जहाँ तक मुझे पता है, तो पीसीएम ही आपको क्लियर करनी पड़ेगी। फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको 10th के मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। 10th के मार्क्स लाने के बाद आपको 11th में पढ़ाई में, फिजिक्स में, जब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ अलग अलग होगा तो आपका सेपरेशन होगा, तो आपको सब्जेक्ट वाइज नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आपको हर चीज़, चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, आपको किताब का नाम पता होना चाहिए, किताब का नाम पता होना चाहिए, कौन से राइटर की सबसे बढ़िया किताब है, ये सब आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, 5वां टर्म लेते हैं कि भैया इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे की जाए। यानी कि शुरुआत, जब आपको ये पता चल गया कि आपको मेंस क्लियर करने के लिए पीसीएम क्लियर होनी चाहिए, तो पीसीएम क्लियर होने के लिए आपको किताब क्लियर होनी पड़ी चाहिए, तो भैया यार फिर आपको शुरुआत कैसे करनी है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, किताब लाओ के किसी अच्छे यूट्यूबर का नाम देखोगे, जैसे पढ़ना है खुद से आप किताब का पहला पन्ना खोल लोगे और आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। यह आपका बेसिक सा मोटो होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। जब आप ये सब चीज़ें क्लियर कर लोगे तो आपने पहला जो टॉपिक हमारा होता है कि व्हाट इज़ ओरिजिनल, तो वो आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, व्हाट इज़ ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है वो आप लोग को पता चल गया। ठीक है, आके हम ओपन करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक कि व्हाट इज़ कॉपी। अब कॉपी क्या है ये जानना चाहिए कि कॉपी क्या है, यानी कि अगर जो मैंने टर्म इसमें यूज़ करें व्हाट इज़ कॉपी, तो कॉपी जानना है। तो कॉपी जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कॉपी एक टर्म है जो है डुप्लीकेसी वहाँ आती है जब आपको दूसरा कोई बताए कि आपको करना क्या अपनी लाइफ में। ठीक है, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये बता रहा है, जब दूसरा पर्सन आपको ये बता रहा है कि आपको ये करना है, वो करना है, आप ये बन जाओ, यहाँ तक कि अगर आपके घर वाले आपको बता रहे हैं, मतलब अगर आपका पैशन, आपका लाइफ करियर कोई दूसरा आपको बता रहा है, तो वो है कॉपी। क्योंकि उस दूसरे बंदे ने कहीं ना कहीं किसी दूसरे से जीवन से देख के, किसी के साइंटिस्ट, किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर, या कोई भी ऐसा काम जो बंदे ने, वकील है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम जो बंदे ने दूसरे देख के बताया है, तो वो आपको लगता है कि वो चीज़ कॉपी है। क्योंकि जब आपको कोई दूसरा बताएगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के देख, वो खुद से तो बताएगा नहीं, उसने जो खुद किया वो कहीं ना कहीं दूसरा टर्म से बताएगा या खुद भी करेगा, तो वो भी आपको, मतलब उसको भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली होगी, तो वो किसी दूसरे का टर्म उठा के कह रहा है कि आप ये चीज़ बनो।
कॉपी वो नहीं होता है कि आप कॉपी वो नहीं होता है कि किसी की फील्ड नहीं चुनना। कॉपी वो होता है कि किसी की फील्ड में उसकी सक्सेस को देख के उसकी फील्ड को अपनाना, वो कॉपी होता है। ठीक है, इस टर्म को हमेशा जानो। अब बात करते हैं कि आपने जो 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 मतलब किसी बंदे ने आपको बता दी, क्योंकि आपकी एक टाइम में मजबूरी पड़ जाती है। कभी भी क्या होता है कि हमें खुद का पैशन समझ में नहीं आता, तो हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि हमें पैशन बताएं। अब जैसे कोई बंदे ने आपको पैशन बताया, आपने किसी बंदे ने बता दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप क्या करोगे कि आप नॉर्मल तौर पर आप वो फील्ड चुन लोगे। आप बीटेक ले लोगे, आप एमबीबीएस ले लोगे, अगर आपके नीट क्लियर हुआ तो अब ले लोगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने वो फील्ड ले लिया और आपको उसमें फुल्ली सेटिस्फाइड हो वो फील्ड के साथ, आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए बढ़िया है, तो भाई बहुत बढ़िया है, और आप सेटिस्फाइड हो उस फील्ड के साथ, किसी बताई हुई फील्ड के साथ अगर सेटिस्फाइड हो, तो भाई ये टर्म यही खत्म हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में आप सेटल्ड हो गए। ठीक है, अब इसमें होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब क्या करना चाहिए। तब जाके हमें तीसरा टर्म में चाहते हैं कि व्हाट टू चूज। आपको ओरिजिनलिटी चूज करनी है, कॉपी चूज करना है। तो ओरिजिनलिटी में एक टर्म था कि आपको खुद से मन करेगा वो चीज़ करने का, तो एक वो चीज़ होती है। और जब आपने किसी दूसरे ने बताया कि आपको वो करना है तो आप करने लगे, तो आपका मन लगा है, तो ऑब्वियस बात है आप समझ लो कि वो आपकी कॉपी नहीं है, आपकी ओरिजिनलिटी थी। आपको समझ में नहीं आता ये करना है और किसी बंदे ने बताया आप करने लगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया कि व्हाट टू चूज, क्या चूज करना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें मजबूरी पड़ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता हम करना क्या है। कभी कभी चाह के भी आपको पता है कि आपको ये करना है, लेकिन चाह के भी आपकी मजबूरी पड़ जाती है कि आपको ये करना है, कि आपको ये करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करिए, कुछ टाइम इसमें बिताइए, कुछ टाइम स्पेंड करिए, कुछ मतलब कुछ समय दीजिए उस काम को। जैसे आपने एमबीबीएस बीटेक चुन लिया, एमबीबीएस चुन लिया, इंजीनियरिंग चुन ली, या फिर लॉ चुन लिया है, कोई भी चुन लिया, ऐसी फील्ड जो किसी दूसरे ने बताया और आपने उसको चुन लिया, तो उसमें कुछ समय बिताइए। अगर समय बिताने के साथ आप सेटिस्फाइड हो, वही टर्म की सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और नहीं तो भाई वो चीज़ छोड़ दो, वो चीज़ बिल्कुल ही छोड़ दो, मतलब आप छोड़ दो। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो ज़िंदगी में 70-80 की उम्र में ये सोचना कि मुझे वो कर लेना चाहिए था, वो काफ़ी बेटर होगा कि आप अभी कुछ करना चालू कर दो। आप अभी करो। अब इसमें एक और टर्म आता है कि भैया कि आपको मतलब करना क्या होगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप करें क्या। तो इसमें ये टर्म हम उठाते हैं कि भैया जो तुम्हें करना था, जो तुम्हें, जैसे तुम्हें यूट्यूबर बनना था, जैसे तुम्हें खुद के बिजनेस चालू करना था, जैसे तुम्हें जबरदस्ती, तुम्हारे पापा कानूनी लॉ थे, लॉ बन जाओ, या डॉक्टर तो डॉक्टर बन जाओ, तो इंजीनियर बन जाओ, तो या बिल्डर थे तो बिल्डर बन जाओ। पर आप किसी दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट था, तो आप देखो मजबूरी में आपने अगर कुछ समय बिता दिया तब भी आपका मन नहीं लग रहा, तो आपको नहीं लगेगा ज़िंदगी भर, आपको रोते हुए ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। अगर आप काटते हो हर समय आप खुद को दोष दोगे, या जिसने भी वो फील्ड चुनने को कहा था आप खुद को जो दोष दोगे, तो उससे बढ़िया है कि भाई एक बार अपने मन पसंद से वो काम कर डालो, विद इन अ लिमिट पीरियड ऑफ टाइम लगा के नहीं, आप उसको अच्छे से मन लगा के करो। भैया बीटेक की डिग्री भी 4 साल, कोई किसी भी चीज़ की डिग्री लो, चाहे जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते तो 12 साल लगते हैं स्कूल पढ़ाने में, और स्कूल के बाद हमें सच बोलूँ तो बीच में जितना पढ़ाया होता है कुछ याद नहीं रहता, केवल ABCD को छोड़ के, नंबरिंग को छोड़ के, और कुछ लाइफ के कॉन्सेप्ट को छोड़ के हमें कुछ याद नहीं रहता कि स्कूल लाइफ में हमने पढ़ा कि कौन से लेसन पढ़े, इंग्लिश में कौन से चैप्टर पढ़े, कौन सी स्टोरीज पढ़ी, हमें कुछ याद नहीं रहता। पर हम तभी 12 साल एक जगह बिताते हैं, कॉलेज में भी 3-4 साल एक लिमिटेड टाइम के लिए बिताते हैं, तब जाके हमें पढ़ा लिखा घोषित करने पर एक सक्षम होता है, तो एक दाग धब्बा लगता है। तो भैया जो आप पैशन करना चाहते हो उसको इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकते हो, जब आपके स्कूल लाइफ आपको पढ़ा लिखा बोले जाने के लिए आपको 12 साल लग गए, आपको डिग्री लेने के लिए 3-4 साल लग गए, तो आप इतनी जल्दी कैसे अपने पैशन को छोड़ सकते हो यार। तो अपने पैशन को आपको चाहिए कि आपको 6 महीने पूरा हो जाए, 1 साल में पूरा हो जाए, 2 साल में पूरा हो जाए। अबे भैया मजाक थोड़ी ना है, ये वो काम थोड़ी कि मार्केट से गोइयाँ लाए चीलियों कर दिए हैं, ऐसा वो काम थोड़ी ना है। या मैगी लाई 2 मिनट में बन गए, भाई मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती भाई, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं कि भैया आपको करना है कि तो आप चालू कर दो वो काम। अब बात करते हैं कि आपने एक जो टाइम पीरियड, देखो हर काम में सक्सेस होने में टाइम लगता है, और सक्सेस होता है अगर आप उसको देखो, काम किसका सक्सेस नहीं होता, उसकी सक्सेस नहीं होता जो काम बीच में छोड़ जाता है। काम सक्सेस ना होने की वजह ही यही कि काम उसने बंदे ने बीच में छोड़ दिया। अब आपको करना है क्या है कि अगर उस टर्म में आप फेल होते हो, यानी कि आपको पता है कि आप फेल हो गए, आपको लग रहा है कि मैंने 2 साल दे दिए, 2 साल बाद मेरा काम नहीं चल रहा, तो आप फेल ही समझोगे उस चीज़ में। तो भैया उसमें पता है क्या एक और टर्म रहेगा कि आप फेल हुए अपनी सेटिस्फैक्शन के साथ, मतलब आपने कोशिश करी, आपको जो बनना था आपने लिमिटेड टाइम दिया और लिमिटेड टाइम में आप नहीं कर पाए, तो आप फेल हो गए। तो आपको एक सेटिस्फाइड रहेगा कि मैंने जो डिसाइड किया था मैंने वो करा, और मैं उस करके मैं फेल हुआ,
तो वो आपका सेटिस्फैक्शन रहेगा। अब ज़िंदगी में रोक नहीं, आपने कहा क्योंकि आपके मन में देखो एक सर्कमस्टेंस बन जाएगा कि हाँ मैंने कोशिश तो करी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, मैंने आईआईटी निकालने की कोशिश करी, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, मैंने ये करने की कोशिश की, नहीं हुआ, बिजनेस डालना नहीं हुआ, पर एक सेटिस्फैक्शन रहेगा मन में। सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें क्या करना है, और फिर इसके जस्ट दूसरा टर्म आता है कि अगर आप करते ना, कोई लिमिटेड टाइम नहीं दिया तो आप सक्सेस हो कि मेरे भाई, गारंटी है ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप सक्सेस ना हो, और दूसरे टर्म में आप सक्सेस हो ही जाओगे। क्योंकि फेलियर अक्सर वही होते हैं जिन्होंने कोशिश करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है 2 साल आपने लिमिटेड टाइम दिया किसी चीज़ में और उसके बाद सक्सेस नहीं हुआ तो फिर आप हार जाते हो, बट ऐसा नहीं है, टाइम दो, हर चीज़ में सक्सेस होगी। ठीक है ब्रो। बाकी और अगर आप दूसरा टर्म अपनाते हो तो कॉन्ग्रेट्स, यू हैव विन, यू हैव डू वॉट एवर यू हैव टू डू। तो आप किसी कॉपी नहीं हो, आप ओरिजिनल हो, और ओरिजिनल हो, बधाई ओरिजिनलिटी होने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।